नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन अगर मेटल्स पर नज़र डालें तो मिक्स इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं पर गिरावट है, कहीं पर मजबूती दिख रही है। जिंक की बात की जाए 325 पर है, कॉपर में भी 1200 के ऊपर है, हालांकि लाल निशान में कारोबार कर रहा है। निकल में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही, 1600 का भाव चल रहा है। एल्युमिनियम की बात करें तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चलें, 340 का भाव चल रहा है, 350 तक गया था। कल के सेशन में गिरावट थी, लेकिन उसके बाद से वापस से 340 पर आ गया। इसमें इतना स्ट्रेंथ क्यों है, क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है, एक्सपर्ट से समझेंगे। और किस मेटल में दांव लगाकर चल सकते हैं वो भी हम लोग एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो युद्ध चल रहा था, ट्रंप के बयान से लग रहा है कि अब युद्ध धीरे धीरे ईज ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान से बातचीत को हम तैयार हैं, परिस्थितियां अनुकूल रही तो वार्ता भी होगी। यानी इनडायरेक्टली इंडिकेशन दिया है कि युद्ध धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में नज़र आ सकता है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसकी वजह से सप्लाई रुकी हुई है और ये एक चिंता का विषय है। बातचीत शुरू करते हैं, समझते हैं आज के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स इंपॉर्टेंट है मेटल्स के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जिस तरह से ट्रंप का बयान आया है, क्या लग रहा है युद्ध खत्म हो जाएगा? ब्रिज जी, मेरे को लग रहा है ये अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा, क्योंकि युद्ध, आजकल के युद्ध जैसा कि हम देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मेरे को लग रहा है इसमें तो दो तीन कंट्री इन्वॉल्व है, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा। और ट्रम्प साहब जब से आए हैं, मैं देख ही रहा हूँ कि कहीं ना किसी कंट्री के बीच थोड़ा बहुत जो है ऊंच नीच चलती रही है। और मेरे को लग रहा है ये आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जारी भी रहेगी। तो युद्ध समाप्ति की घोषणा मेरे को नहीं लग रहा कि अभी 15-20 दिन या एक महीने और होगी। ये थोड़ा सा और जारी रहेगी, जो कि मेटल्स के प्राइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। सर, आज हम लोग एल्युमिनियम से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से युद्ध स्थिति बनी हुई है, कतर और बहरीन में प्लांट शटडाउन हो गए, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट देख रहे हैं हम लोग। एल्युमिनियम में और क्या कुछ सर फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं या टेक्निकल चार्ट पर नजर आ रहा है जो तेजी को इंडिकेट कर रहा है? तो देखा जाए तो सभी मेटल्स का बारी बारी से नंबर लगा है। पहले हमने देखा कि कॉपर का लगा था, फिर जिंक का लगा, निकल का भी लगा। एल्यूमिनियम थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो एल्यूमिनियम ने भी मोमेंटम दिया, क्योंकि अभी जैसा कि फंडामेंटल न्यूज आ रही थी कि यूनिट शट डाउन हो रही है कतर के आसपास, तो वो न्यूज इफेक्ट रहा। और प्राइसेस देखा जाए तो एल्यूमिनियम के लगभग 366 रुपए के आसपास के हाई बनाए थे 29 जनवरी को। और अभी दूसरे राउंड में देखा जाए तो अभी परसों का ही इसका 350 रुपए 90 पैसे का हाई है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी फेवर में है। फंडामेंटल यूनिट शटडाउन की वजह से इसको मोमेंटम मिल ही रहा है, ये मोमेंटम अभी जारी रहेगा। तो अगर ट्रेडिंग कॉल्स की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम अभी करंट भाव इसका है 339 रुपए 55 पैसे का भाव है। इसका जो बेस्ट खरीदारी का प्राइस है वो 337 के आसपास का है। 337 रुपए के करंट इसमें खरीदारी करनी है। 347 रुपीज इसका टारगेट रखना है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ये टारगेट रहेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 333 रुपए का रहेगा। जी जी बिल्कुल, एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। अभी 340 का भाव चल रहा है। 2-3 रुपए की गिरावट पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 337 पर लॉन्ग करें 347 तक के टारगेट के लिए, और 333 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, कॉपर पर क्या व्यू है? 1202 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में देखें तो ½ % गिरा हुआ है। सर, क्या किया जाए कॉपर में? कॉपर में ब्रिज जी, कॉपर ने काफी धूम मचाई है। 1521 रुपए का हाई बनाया था इसने 29 जनवरी को, और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। नीचे में 1169 के आसपास के इसने बॉटम बनाए, और अभी वापस फिर से स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर चार्ट देखा जाए तो मौजूदा भाव 1202 1203 खरीदारी करनी है। करंट भाव पे इसमें खरीदारी की जा सकती है, और इसका जो टारगेट रखना है हमको 1234 रुपए का रहेगा। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का जो ये ट्रेड है। और 1187 के नीचे का स्टॉप लॉस है। काफी लंबे समय से एक रेंज में मोमेंटम दे रहा है। अगर मैं इसकी 15 दिनों की रेंज की बात करूं तो 1218 1220 ऊपर में जाता है, और नीचे में 1169 1170 1180 की रेंज में है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में होगा। और प्राइजेस जैसे ही 1220 1230 के ऊपर अगर सस्टेन होते हैं तो मेरे को लग रहा है 1274 के भाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉपर में बाय करने की ही सलाह दी जा रही है सर की ओर से। अभी जो भाव है 1202 रुपये के करीब चल रहा है। 1205 पर लॉन्ग करें,
1234 तक के टारगेट के लिए और 1187 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर कॉपर में क्या पहले जैसी तेजी दिखाई देगी वापस इस साल? बिल्कुल देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फेवर में ही है। एक शॉर्ट टर्म जो है पुल बैक नीचे की साइड में या प्रॉफिट बुकिंग इसमें आई है, बट जैसे ही ये युद्ध की घटनाओं में थोड़ा सा विराम मिलेगा, जितने दिनों भी मिलता है, तो मेटल्स के प्राइस वापस फिर से मेरे को लग रहा है हाई के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इसका अगर मैं रेंज की बात करूं ब्रिज जी, तो ऊपर में 1350 और नीचे में 1170 1180, ये इसकी ओवरऑल रेंज नजर आती है। तो जो पोजिशनल प्लेयर है, जो फंडामेंटल देख के कारोबार करते हैं, फिजिकल में कारोबार करते हैं, वो 1200 रुपए के नीचे कहीं पे भी एंट्री इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में बना सकते हैं। मेरे को लग रहा है भाव जैसे ही युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी तो 1350 के आसपास के भाव वापस फिर से नजर आएंगे। सर अब जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 325 का भाव चल रहा है, हमने देखा 27 फरवरी को 338 तक भी गया, अभी वहां से देखें तो 13 रुपये गिर चुका है। सर जिंक में क्या किया जाए, क्या यहाँ से तेजी देख रहे हैं आप जिंक में या रेंज में नजर आ रहा है? जिंक का चार्ट जैसा कि मैं नजर रहा हूँ, लगभग एक महीना इसको हो चुका है। एक रेंज इसकी जो बनी हुई है 335 334 ऊपर में, और नीचे में देखा जाए तो 320 315, ये इसका एक बेस नजर आ रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 325 रुपए 50 पैसे, एक से दो दिनों के लिहाज से 325 रुपए 50 पैसे पे इसमें लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। 332 332 रुपए इसका टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं 322 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 325 रुपये 50 पैसे पे बाय करने की सलाह दी जा रही है 332 रुपये तक के टारगेट के लिए, और 322 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लेड अभी देखिए 188 का भाव चल रहा है, निकल 1600 पर पहुंचा है। सर क्या किया जा सकता है यहाँ पर? निकल की बात अगर वृद्धि करें, 1600 रुपये अभी भाव है। मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। देखा जाए तो इसमें जो मैंने ट्रेड बनाया था वो 1590 रुपए पे एक खरीदारी का ट्रेड मैंने इसमें बनाया हुआ है। 1560 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1640 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1650 1655 के ऊपर अगर प्राइसेस इसके मेंटेन होते हैं तो मेरे को लग रहा है 1720 रुपए के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेड की अगर बात करें तो लेड का मूवमेंट बहुत ही स्लो है, काफी स्लो मूवमेंट है। 188.40 ये इसका ट्रेड हो रहा है। तो करंट भाव पे लॉन्ग करें, छोटा सा एक ट्रेड है, 188 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करें। 186 रुपए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 191 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी एक में ट्रेड बनाना हो तो आपकी ओर से क्या रिकमेंडेशन है जो मिस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अभी के मोमेंटम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मिस नहीं करने वाला जो ट्रेड है वो एल्यूमिनियम का ही है। फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है और काफी लंबे समय बाद वापस फिर से इसमें स्ट्रेंथ मिल रही है, तो एल्यूमिनियम के ट्रेड को मिस नहीं करना है, ये मैं जो है पहले नंबर पर रखूंगा। ठीक है सर, हाँ डिस्क्लेमर दे दीजिए सर, समय भी हो चुका है। जी भाई जी, जो भी ट्रेड हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेटल्स में, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे जो क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दोनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है कमोडिटी मार्केट का, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट्स को जरूर लेना चाहिए। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मीटर्स पर बातचीत करते हैं, फंडामेंटल समझते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स की ओर से, जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।